22, 21। इंटीग्रेट करना है टेन स्क्वायर 2x माइनस 3 को। अब जितने क्वेश्चन आपने किए अभी तक उनमें आपने यही सीखा है कि साइन के साथ कुछ अंदर है, कॉस के साथ कुछ अंदर है, अंदर वाले पार्ट को t ले लो। तो ये जो 2x माइनस 3 है उसको अगर आपने t लिया तो डिफरेंशिएट तो हम करते ही हैं। तो 2x का डिफरेंशिएशन 1, 3 का हो गया 0, यहाँ पे dt बाई डी एक्स। तो dx कितना आ गया, dt अपॉन 2। ठीक है, क्या आ गया, dt अपॉन 2 पुट करते हैं चलो। तो टेन स्क्वायर 2x माइनस 3 t हो गया और dx आ गया dt अपॉन 2। ठीक है, ऐसा आया कुछ। अब जो ये 2 है वो तो बाहर आ जाएगा, यानी 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर टी dt, ऐसा आएगा। अब ये फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन बन गया। टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन, मैंने बोला था याद रखना, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा क्या बन गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपको टेन स्क्वायर को चेंज कर लेना होता है सेक स्क्वायर के टर्म में, क्योंकि डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है। तो 1/2 ये बन गया सेक स्क्वायर टी माइनस का 1 dt। अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी dt और माइनस 1 dt। तो 1/2 सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टेन टी और माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। चेक कर लो इतना। अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो 1/2 और प्लस का c लिख देते हैं। टेन t की वैल्यू है कितनी, 2x माइनस 3 माइनस यहाँ पे भी रख दो 2x माइनस 3 प्लस का c। अगर आप आंसर मैच करोगे, ठीक है, तो आपका आंसर थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, मैंने आपको कुछ सिखाया था, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा, लेकिन मैं आपको मैच करवा दूंगा। कैसे, अभी आपका आंसर ये आया, तो आप अगर बुक में देखोगे तो आपका आंसर क्या है, मैं देख के बताता हूं। अगर आप अपनी एनसीईआरटी खोल लो तो आपको पता लग जाए। 21 में लिखा है 1/2, ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2 कट जाएगा, माइनस का x दे रखा है, ये प्लस का 3 नहीं है। मैं चलो मल्टीप्लाई करता हूं, 1/2 10 ब्रैकेट में 2x माइनस 3। जब इस 2 का तुम इसमें मल्टीप्लाई करोगे और ये माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कटेगा तो माइनस का x आएगा, ये माइनस माइनस प्लस का 3 होगा और ये 2 डिवाइड में आएगा 3/2 प्लस c, ऐसे तो आएगा। लेकिन बुक में जो आंसर है वो इधर से लेके यहां तक है, ये 3/2 नहीं है। अरे ये बताओ 3/2 कैसा टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ ऐड करोगे तो वो c तो आएगा, समझ रहे हो। तो इसलिए आपका अब आंसर एग्जैक्ट मैच कर जाएगा। तो मैंने बोला भी था आपसे, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, तरीके अलग अलग होते हैं सॉल्व करने, तो कई बार कांस्टेंट टर्म डिफर आता है और वो आ सकता है, ठीक है, तो वो c के साथ एडजस्ट होगा। वेरिएबल चेक कर लेना, वो सेम होने चाहिए, ठीक है। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया। अब बात करते हैं कि इसका कोई और तरीका था क्या, कोई और तरीका था क्या डायरेक्ट करने का, कि जो जिसमें ये 3 आई ना, ठीक है, तो कैसे करेंगे उस केस में, अगर आप ऐसे सोचते हो, ठीक है। तो एक तरीका ये हो सकता है कि अगर किसी ने t ना लिया होता, अब मैं आपको एक दूसरे तरीके से बता रहा हूं ये क्वेश्चन, ठीक है। क्या है दूसरा तरीका, कि अगर हम टेन स्क्वायर थीटा को पहले से ही सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 लिख लेते हैं, तो ये वाली जो प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम नहीं बोलूंगा, मतलब इस वाले मेथड में जो एक्स्ट्रा टर्म आ गया था वो नहीं आता। मैं फिर से एक बार क्लियर कर दूं, ये बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है। आप यहां भी आंसर छोड़ सकते थे, ठीक है, तब भी फुल मार्क्स मिलेंगे, यहां तक कर दिए तब भी फुल मार्क्स हैं, और 101% करेक्ट मेथड है। बच्चे इंटीग्रेशन टफ क्यों लगता है, आंसर मैच नहीं कर रहा है, डर जाते हैं कि सर लग रहा है गलत मेथड हो गया। नहीं, किसी से भी वेरीफाई करवा लेना, कॉन्फिडेंस अगर अंदर आ जाएगा ना एक बार, डर खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। और मैं इतना क्यों, देखो मैं तो, मुझे तो रटा हुआ है सब, मुझे ये भी पता है किस मेथड से आंसर आना है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूं कि एक क्वेश्चन करने के 3 तरीके हैं ट्रिग्नोमेट्री वाले, तो आपको हर मेथड पता हो और आपको ये अंदर से पता हो कि वो सही मेथड है, वो आप कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं, किसी स्टूडेंट ने दूसरा मेथड यूज किया होता, वो टेन स्क्वायर थीटा को पहले से ही सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख लेता और अब इंटीग्रेट करता, देना
तो sec स्क्वायर 2x माइनस 3 dx और ये 1 dx, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो गया। sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan थीटा, तो tan 2x माइनस 3 आएगा और x का जो कोफिशिएंट होगा वो डिवाइड में आएगा और प्लस का c। तो अगर ऐसे करता तो डायरेक्ट ही आंसर आ जाता, अगर वो ऐसे कर लेता कोई तो डायरेक्ट आंसर आ जाता। तो ये आप पे डिपेंड है कि आपने कैसे करा, ठीक है। तो ये मेथड और ये मेथड दोनों ही सही है और दोनों से ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, उसकी भी टेंशन नहीं है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो। ये कैसे हुआ इंटीग्रेशन, tan स्क्वायर थीटा का sec स्क्वायर थीटा का क्या होता है, tan थीटा। अब x का जो कोफिशिएंट होगा वो डिवाइड में आ जाएगा। सेम 22 के साथ